सर इस समय किसानों के लिए खेती किसानी का समय चल रहा है, जी। तो किस तरीके से कम लागत में किसान अच्छी उपज पैदावार कर सकें, तो उसको जानकारी थोड़ा सा आप दे दीजिए। और क्या आपके यहाँ बहुत सारे किसान खाद बीज के लिए आते हैं, तो क्या समसामयिक समस्या है बताने का करते हैं? जी सर, खाद की लागत कम करने के लिए सबसे पहला उपाय यह है कि सरकार द्वारा नैनो डीएपी, नैनो यूरिया पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करा रही है, जिसकी लागत बहुत कम पड़ रही है। जैसे डीएपी की लागत एक बोरी की 1350 रुपये पड़ रहा है, वहीं जो है नैनो डीएपी की लागत 600 रुपये पड़ रहा है, जो कि वो 600 रुपये वाला बोतल पूरे एक बोरे के बराबर काम करेगा। हम चाहें तो जैसे गेहूं में मिला करके एक बोरे गेहूं में आधा बोतल मिला करके छींट दिए, दूसरे बोरे गेहूं में आधा बोतल मिला करके छींट दिए। दोनों बोरे जहां खेत में डाले गए हैं 2 बीघा में 2.5 बीघा में, उसमें केवल आधी आधी बोरी डाई डालने की ही जरूरत है। इस प्रकार लागत हमारी कम आएगी। दूसरी बात, डीएपी और यूरिया की उपलब्धता करीब करीब 90% उपलब्ध रही है, किसानों में वितरित किया गया है, किसान संतुष्ट भी हैं, कहीं से कोई दिक्कत सर नहीं है। जी, अगर कोई ले जाना चाहे नैनो तो कैसे ले जाएगा? एक बोरी पे दे रहे हैं आप एक बोतल, तो किसानों कैसे ले जाएंगे? सर ऐसा है, किसी को एक बोरे पर नहीं दिया जाता है, किसान को समझाया जाता है, बताया जाता है कि इससे लागत आपका कम आएगा, उपज बढ़ेगा, क्योंकि वो छिड़काव जब होगा तो पौधे को तत्काल वो मिल जा रहा है खुराक, और वो ऊर्जा अपने अंदर समाहित कर लेगी। और यूरिया जो है अधिक मूल्य का पड़ रहा है, जबकि दोनों एक बोरे से कम नहीं। एक बोतल भी है 225 का और एक बोरा जो 266-50 या 67 का है, वो दोनों में मूल्य का पहली बात अंतर आ रहा है। और छिड़काव करने पर उस यूरिया, दानेदार यूरिया से बेहतर काम करेगा छिड़काव। दूसरी बात सर, इसमें दवा का बहुत ज़्यादा असर नहीं है। हम लोग जो खा रहे हैं, पी रहे हैं, इतना केमिकल डाल दे रहे हैं कि जो तमाम बीमारियां उत्पन्न कर रही हैं। उससे सरकार बचाने के उद्देश्य से लागत भी कम हो और इंसान स्वस्थ भी रहे, इस उद्देश्य से जो है नैनो यूरिया, नैनो डीएपी। यानी आपका कहने का तात्पर्य कि नैनो जो डीएपी आ रहा है वो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ले जाएं। जी, कई दिन देखा जा रहा है कि उसको छोटे बोतल में भी दिया जा रहा है। जी, कहीं की बात तो अलग है, लेकिन हम लोग वो सुरक्षित बोतल बंद है तभी सुरक्षित वो माना जाएगा। बोतल खोल के रखना, बोतल खोल के देना एक तरह से ठीक नहीं है। अपने समिति पे आप क्या देख रहे हैं कि क्या अनुभव कर रहे हैं कि जो सरकार की योजना है कम लागत में किसान अच्छी फसल उपजाए, तो यह कितना प्रभावी अपने समिति से दिखा है आपको? जी, हमने समझा बुझा करके अब तक करीब 99 बाटल जो है कि डीएपी किसान बंधु को मैंने दिया है समझा बुझा करके, और करीब 107 बाटल करीब जो है कि नैनो यूरिया हमने समझा बुझा के दिया है, जो किसान संतुष्ट होकर ले रहे हैं, किसी को जरूरत नहीं। जी, आपका नाम? मेरा नाम मुन्ना गुप्ता है सर। चलते चलते एक छोटा सा सवाल धान क्रय केंद्र पे हम जानना चाहेंगे कि सर आपके यहाँ क्या मानक है धान क्रय केंद्र का, और कितनी की खरीदारी हो चुकी है अभी? जी सर, मानक हमारे वहाँ 17% से कम नमी होनी चाहिए, साफ सुथरा धान होना चाहिए, और 2300 रुपये के मूल्य से खरीदी जा रही है पर कुंटल।
और अब तक करीब 900 कुंटल मेरे द्वारा धान खरीद लिया गया है। किसान जो भी आए कोई लौट के नहीं गए, जो जितने आए उनका जो है खरीद लिए।